ये वही क्या हो गया देखो। पहली बात तो हमने बताया था कि सेल का जो ईएमएफ है वो क्या होता है। सेल पे जो लिखा होता है, अगर मान लेते हैं सेल के ऊपर 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है। अगर सेल के ऊपर 3 वोल्ट लिखा हुआ है तो सेल का जो वो जो 3 वोल्ट लिखा है ना सेल के ऊपर, वो उसका ईएमएफ है। लेकिन सेल अपने ईएमएफ के बराबर वोल्टेज सप्लाई नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस अब पहले इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर हम सेल की ओर देखें तो सेल में क्या है, एक तो दो तो इलेक्ट्रोड पड़े हुए हैं, भाई एक सेल में देखो क्या है, एक तो इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोड हो गए और इलेक्ट्रोड के साथ में अब इलेक्ट्रोड के साथ में इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब क्या होता है, जब करंट फ्लो होती है तो करंट जिस समय फ्लो होती है तो जो करंट है उसको इलेक्ट्रोलाइट में से गुजरना होता है। इलेक्ट्रोलाइट में से करंट को पास होना पड़ता है। जो करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो सेल के अंदर करंट को, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, अब जैसे सपोज करो हमने 1% मान लिया कि इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रोलाइट में आयन होंगे, हाइड्रोजन आयन होंगे और सल्फेट आयन होंगे। इसके अंदर हाइड्रोजन आयन होंगे और सल्फेट आयन होंगे। तो जब करंट इसमें से पास होगी तो ये जो आयन्स हैं ये रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, यानी इलेक्ट्रोलाइट जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट के फ्लो में। करंट के फ्लो में इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है सेल का, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हुआ, स्मॉल आर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय the electrolyte of the cell। सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है, सेल के अंदर जो घोल पड़ा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इन द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो में, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे सेल बनाया हमने तो सेल के करीब में एक स्मॉल छोटा रेजिस्टेंस बना लेते हैं, स्मॉल। ये पूरा सेल का साइन है। सेल का साइन, सेल यहां से लेके यहां तक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर ही होता है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द, कौन ऑफर्ड कर रहा हो, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट of cell is called internal resistance। ये कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस।
है ना, पहली बात। अब होता क्या है कि जब तक सेल ओपन सर्किट में हो तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही व्हेन सेल इज इन क्लोज्ड सर्किट, देखो जब हम सेल को क्लोज सर्किट में कर रहे हैं, जैसा ही हमने सेल को क्लोज सर्किट में करा, अब वो देखो कैसे, व्हेन, यहाँ पे देख, सेल इज इन क्लोज सर्किट, अब क्लोज सर्किट में भी दो काम होंगे, या तो सेल करंट देगा या सेल करंट लेगा, डिस्चार्ज होगा या चार्ज होगा। सबसे पहले, इफ सेल इज बीइंग डिस्चार्ज, सेल इज डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब गिव करंट, करंट दे रहा है सेल। अब हमने ये सेल, ये देखो ये सेल है हमारे पास और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब हमने सेल को किसी भी रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, किसी, मतलब ये जो है ना, ये रेजिस्टेंस, ये समझ लो जैसे बल्ब का रेजिस्टेंस है। सेल से आप बल्ब जला रहे हो तो बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया यहाँ। सेल से आप फैन जला रहे हो तो ये फैन का रेजिस्टेंस आ गया यहाँ। ये पॉजिटिव नेगेटिव ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अब सेल का जो ईएमएफ है वो ये है। अब ये सर्किट क्लोज हो गया, जैसे ही आपने सेल को किसी चीज से कनेक्ट किया तो सेल क्लोज सर्किट में आ गया, क्लोज सर्किट। और क्लोज सर्किट में क्या हुई, करंट फ्लो हुई, करंट फ्लो हुई, सेल ने करंट दी। डिस्चार्ज कब वो होगा, जब वो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर भेजेगा। जब पॉजिटिव टर्मिनल से, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगी तब वो डिस्चार्ज होगा। और जब पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगी तो वो चार्ज करा, ये डिस्चार्ज हो रहा है इससे। अब जब ये करंट यहाँ से पास हुई, देखो तो यहाँ पर जब ये करंट पास हुई और इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का है, तो एक वोल्टेज का ड्रॉप आ गया, आई इंटू स्मॉल आर। कहने का मतलब ये है, अगर 5 वोल्ट सेल का था तो 5 वोल्ट में से 0.4 वोल्ट तो यही सेल के अंदर रुक गया, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो सेल के अंदर है। तो अगर मान लेते हैं सेल का ईएमएफ 5 वोल्ट था, सेल पे 5 वोल्ट लिखा हुआ था, तो वो 5 वोल्ट सप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही सर्किट क्लोज करोगे आप सप्लाई करने के लिए, जैसे ही सप्लाई करने के लिए सर्किट को क्लोज करोगे, करंट फ्लो होने लगेगी और सेल के अंदर करंट, सेल के अंदर करंट भी जा रही है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। आई इंटू आर ड्रॉप हो गया, ये ड्रॉप हो गया। तो 5 वोल्ट में से मान लिया 0.4 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो सप्लाई कितना हुआ, 4.6, 4.6 का सप्लाई किया। तो वो जो सप्लाई कर रहा है ये सप्लाई जो वोल्टेज करी, इसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो सेल सप्लाई करता है। अब आपसे पूछ लिया सिंपल सा कि एक सेल है 3 वोल्ट का, तो विल इट सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू 3 वोल्ट, लेस देन 3 वोल्ट, ग्रेटर देन 3 वोल्ट। अब इस टाइप की क्वेश्चन हो गए बच्चे की जी, उसको तो उसने इतना ध्यान से समझा है, पढ़ा है। अब देखो इस एक टॉपिक पे कितने क्वेश्चन बनेंगे अभी देखना। तो पहले यही बन गया कि बताइए 3 वोल्ट का सेल है, सर्किट से कनेक्ट किया, विल इट सप्लाई, कैन इट सप्लाई
इक्वल टू 3 वोल्ट, लेस देन 3 वोल्ट, ग्रेटर देन 3 वोल्ट, नन ऑफ देम। तो लेस देन 3 वोल्ट सप्लाई करेगा, 3 वोल्ट नहीं सप्लाई कर सकता, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ वोल्टेज अंदर ही ड्रॉप हो गया। और इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का जीरो नहीं होता। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ई में से आई आर ड्रॉप हुआ तो ई माइनस आई आर सप्लाई होगा। ये जो ई माइनस आई आर है, सुनो इधर, ये ही कहलाता है वी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दिस ई माइनस आई आर इज द सप्लाई वोल्टेज, जो हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होता है भाई, E माइनस आई आर। कब है, जब ये सेल डिस्चार्ज हो रहा हो। इसका मतलब V की वैल्यू लेस देन E है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू EMF से कम होती है। तो क्या कारण है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, व्हाट इज द कॉज ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। फिल इन द ब्लैंक में आ गया, द कॉज ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डैश डैश डैश। क्या कारण है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ही तो ड्रॉप हुआ, तो ये आपका याद है। अब इसमें देखो, इफ सेल इज बीइंग चार्ज, दूसरा पॉइंट, अगर मान लेते हैं सेल को चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ V इक्वल टू E प्लस आई आर हो जाएगा। यानी दूसरा क्वेश्चन आपका बन गया कि क्या सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज्यादा हो सकता है। क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल का EMF से ज्यादा हो सकता है। तो चार्जिंग में हो तो रहा है, जब सेल को चार्ज किया जाएगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन EMF। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या पाया गया, EMF से ज्यादा है। पहला ऑप्शन, सेल इज बीइंग चार्ज, सेल इज बीइंग डिस्चार्ज, सेल इज इन शॉर्ट सर्किट। बन गए क्वेश्चन ऐसे, बना एक नंबर में क्वेश्चन, सेल का चार्ज किया जाए। तीसरा केस आया, इफ सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किट, अगर शॉर्ट सर्किट में है सेल, यानी कि ओपन सर्किट में है, देन नो करंट फ्लो। यानी I जीरो हो गया। अगर सेल शॉर्ट सर्किट है, ओपन सर्किट है, तो करंट जीरो हो गई। और V इज इक्वल टू E माइनस जीरो इंटू आर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर कब होता है, जब सेल ओपन सर्किट में हो, सेल से कोई करंट ना ली जा रही हो, ना करंट दी जा रही, शॉर्ट सर्किट। तो तीन इसके ऊपर केस बने। तो मैंने बताया इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस ऑफर करता है। पढ़ लेते भाई, करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस ऑफर करता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, सेल की कंसंट्रेशन पे। वो जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसकी कंसंट्रेशन, जितना गाढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइट उतना ही करंट को फ्लो करने में प्रॉब्लम आएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा इंटरनल।
अब सेल अगर डिस्चार्ज करा जा रहा है V इक्वल टू ई माइनस आई आर, सेल चार्ज करा जा रहा है V इक्वल टू ई प्लस आई आर, यानी कि V की वैल्यू E से बड़ी। व्हाट इज ईएमएफ ऑफ सेल? ईएमएफ ऑफ सेल वो सप्लाई, वो सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज है जब सेल ओपन सर्किट में। सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में, ये टर्मिनल यहां से यहां तक माने जाते हैं, वो वोल्टेज जब सेल ओपन सर्किट में, उसको कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल क्लोज सर्किट में, क्योंकि क्लोज सर्किट में क्या होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, करंट फ्लो होगी, वोल्टेज ड्रॉप होगा, ई की जगह ई माइनस आई आर सप्लाई होगा। तो जब सेल क्लोज सर्किट में होगा तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब हमारे पास इसके बाद देखिए दूसरा, चीजें हैं अब जो आपके क्वेश्चन है वो इसके ऊपर बेस्ड नहीं है कि आपने लास्ट टाइम पे थ्योरी याद कर ली रखी, कहीं से कोई छोटी दीजिए। अब देखो जैसे अब हमने कहा है कि V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये अब इसमें अगर हम देखें तो V इक्वल टू हम माइनस आर आई प्लस ई लिख लेंगे, y is equal to mx plus c, यानी x एक्सिस पे तो तुमने ले ली करंट v is equal to e माइनस आई आर, v is equal to माइनस आई आर प्लस e, y is equal to mx plus c is इक्वेशन ऑफ लाइन। एक्स एक्सिस पे करंट आ गई और वाई एक्सिस पे वोल्टेज आ गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी अगर हम इसका ग्राफ खींचे हैं, एक्स एक्सिस पे तो हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ले लें, सॉरी एक्स एक्सिस पे क्या लिया, एक्स एक्सिस पे क्या लिया हमने, एक्स एक्सिस पे क्या चीज है, करंट, और वाई एक्सिस पे आपने वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, क्योंकि वोल्टेज जो है ना वो तो ये सही मायने में यूनिट होती है, वोल्टेज वोल्ट जो है वो तो यूनिट है। और यहाँ पर देखो स्लोप जो है ऑफ लाइन इज m इज इक्वल टू माइनस आर, नेगेटिव, इसमें आप देख रहे हैं स्लोप नेगेटिव आ रहा है, m माइनस आर है, स्लोप नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी, क्योंकि tan 90 से ज्यादा ही नेगेटिव होता है। स्लोप कहते हैं tan थीटा को, स्लोप आपको पता है tan थीटा होता है नेगेटिव, तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है। लाइन एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल बनाएगी, यानी कुछ इस टाइप से आएगी। देखिए बन गया थीटा ग्रेटर देन 90, ये ग्राफ आया V और I के बीच में। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने VI ग्राफ तो ये वाला भी पढ़ा है, VI स्ट्रेट लाइन, ओम्स लॉ, लेकिन ये जो VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है ये कंडक्टर के लिए है, ये कंडक्टर के लिए सेल के लिए है, इस सेल इज कनेक्टेड,
अगर सेल कनेक्ट हो, क्योंकि देखो जो ग्राफ आपने बनाया उसमें ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों आ रहे थे। जो ग्राफ तुमने बनाया है उसमें ईएमएफ भी आ रहा था और इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा था। इसका मतलब सेल सेल के लिए था वो ग्राफ, और ये ग्राफ किसके लिए है? कंडक्टर के लिए। इट इज वेरिएशन इन वी इन वी एंड आई और ए मेटेलिक कंडक्टर। ये बिल्कुल कंफ्यूजन इसमें नहीं होती, मेटेलिक कंडक्टर के लिए है ये, और ये सेल के लिए है वी आई ग्राफ। तो ये क्वेश्चन में पढ़ लेना जरूर कि वो सेल के लिए ग्राफ कुछ बार पूछा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में ग्राफ सेल के लिए पूछा है, या वीआई ग्राफ मेटलिक कंडक्टर के लिए, तो वो तो ओम्स लॉ से आता। अब यहाँ थीटा 90 आ गया ग्राफ इससे। अब जैसे क्वेश्चन इस पे कैसे बन सकता है, देखो हमने कहा V is equal to 5 minus CI. What is the internal resistance of the cell? इसमें ये क्वेश्चन दे दी, इंटरनल रेजिस्टेंस बता। अब क्या है? V is equal to minus 3I plus 5, Y is equal to mx plus c। स्लोप कितना आ रहा है? -3। एक्स एक्सिस पे करंट ले ली तुमने, वाई एक्सिस में वोल्टेज ले लिया, स्लोप -3। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? ये इसे कंपेयर उससे करो ना, V इज इक्वल टू, देखो ऐसा करो, यहाँ से देखो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अब करो कंपेयर, E कितना है? व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ सेल इन दिस इक्वेशन? ऐसे इक्वेशन लिख के दे दी तुम्हें कि पोटेंशियल डिफरेंस V करंट के साथ वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस करंट के साथ वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू रिलेशन V is equal to 5 minus 3I। सेल का ईएमएफ बताओ। V is equal to E minus IR की जगह 5 वोल्ट आ गया, और इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम का। ठीक है ना? तो छोटे क्वेश्चन में वो ऐसे बन के आ गई इक्वेशन कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस करंट के साथ वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन V is equal to 5 minus 3I। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, इससे भी। तो V is equal to E minus IR से कंपेयर करो, R की जगह आ गया 3 इंटरनल रेजिस्टेंस, और ईएमएफ हो गया सेल का 5 वोल्ट। ठीक है ना? दूसरे टाइप क्वेश्चन होंगे। अब देखिए ये ग्राफ बना दिया हमने V और I के बीच में, इस सेल इज कनेक्टेड। अब आपसे कहा जाए इस ग्राफ में, ये मान लेते हैं ग्राफ दिया हुआ है, दो, 4, 6, 8, 10, और ये करंट आपको 5, 10, 15, 20, 25 एम्पियर में दी हुई है। ग्राफ में, ग्राफ बनाना नहीं है, ग्राफ गिवन है। क्वेश्चन क्या बना? इन गिवन ग्राफ state value of, अरे बात नहीं,
I graph for 5 cells connected in series, 5 सेल सीरीज में कनेक्ट है, इज गिवन। फाइंड 5 सेल सीरीज में कनेक्ट है, उनके लिए वी आई ग्राफ दे रखा है। ठीक है, 5 सेल सीरीज में कनेक्ट है, उनके लिए वी आई ग्राफ गिवन है। फाइंड ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। अब देखिए, तो मान लिया ये पॉइंट हमने ए, इसको ले लिया बी, तो एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर जरा आप मुझे बताएं, बी पॉइंट वाई एक्सिस पे टच कर रहा है, और जब वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। यानी क्या चीज, यानी यहाँ पे करंट 0 हो गई। तो भाई ये जो है ग्राफ बी पॉइंट पर, ग्राफ टचेज वाई एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि करंट इक्वल टू 0। ओपन सर्किट हो गया। और जब करंट 0 होती है तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर से V इक्वल टू ई माइनस, अच्छा चलो ये I तो 0 हो गया, पर V कितना है भाई, V कितना है V पे, V पर V की वैल्यू कितनी है, 0 से 10, यानी कि 10 वोल्ट आ गई। और आपको पता है करंट 0 होती है तो V बराबर किसके इक्वल होता है, V इक्वल टू ई आ गया, और V कितना है 10 वोल्ट, तो E इक्वल टू 10 वोल्ट। इसका मतलब सेल का ईएमएफ 10 वोल्ट है, लेकिन 5 सेल का, ये ग्राफ 5 सेल के लिए बनाया है सीरीज कॉम्बिनेशन में। 5 सेल जब सीरीज कॉम्बिनेशन में थे तब बनाया है ये ग्राफ, नहीं है। तो इसका मतलब 5 सेल का 10 वोल्ट है। ईएमएफ ऑफ 5 सेल, ईएमएफ ऑफ ईच ऑफ 1 सेल 10/5 यानी कि 2। अब जब ऑप्शन जो दिए होंगे उसमें एक आंसर 10 वोल्ट भी होगा, कंफ्यूज करने के लिए। अब आपने उसमें सोचा कि जल्दबाजी में 10 वोल्ट, तो हमारा आ गया आंसर, लेकिन 2 वोल्ट सही था, क्योंकि एक सेल का तो 2 वोल्ट था। अब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस के V इक्वल टू ई माइनस आई आर में अगर I 0 हो गया, अगर I 0 आ गया तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो पहले 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। V इक्वल टू ई माइनस आई आर में अगर I 0 हो गया तो R तो आ ही नहीं सकता, तो हम वो पॉइंट सर्च करेंगे जहां I 0 नहीं है। एट ए पर देखो V क्या है 0, करंट कितनी है ए पे 25 एम्पियर, V इक्वल टू ई माइनस आई आर अप्लाई कर देंगे। ये जो पॉइंट है उस पर आप देखो V की वैल्यू 0 है, क्यों है 0, V 0 है, ग्राफ टचेज
एक्स एक्सिस और करंट की वैल्यू 25 एम्पियर है। अब लगाओ यार, V की जगह तो तुमने 0 रख दिया। ईएमएफ कौन सा लें? इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ईएमएफ तो निकालना जरूरी है। तो भाई जब तक ईएमएफ नहीं होगा आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल ही नहीं सकते। अब ईएमएफ अगर हम देखो 10 लें या 2 लें, कुछ भी लो आप, सीरीज में करंट तो 25 ही रहेगी, सेम रहती है। लेकिन अगर आप यहाँ 10 वोल्ट ले रहे हो तो इसका मतलब जो रजिस्टर आएगा वो 5 सेल का आएगा। और अगर 2 वोल्ट ले रहे हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस 1 सेल का है। करंट की जगह 25 इंटू आर, आर की वैल्यू 10/25 यानी कि 2/5 ऑफ 5 सेल्स, 5 सेल का है ये, ठीक है ना? क्योंकि ईएमएफ जो तुमने रखा था 10 वोल्ट को 5 सेल का रखा था। अब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेल इज 2/5 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 2/25 ओम। कितना? 5 सेल का ईएमएफ 2/5 ओम था, नहीं है? तो एक सेल का कितना हुआ? 5 से डिवाइड करो तो 2/25। अब यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर एक सेल का रखता 2 तब भी 2/25 गया, तो एक सेल का आया ना 2/25। अगर हम यहाँ पर ईएमएफ 10 वोल्ट ना रख करके 10 वोल्ट तो 5 सेल का रखा था, तो 5 सेल का 2/5 आया, एक का डिवाइड डिवाइड करके निकाल दिया। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 वोल्ट रखते हैं, 2 वोल्ट का मतलब एक सेल का ले रहे हैं हम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 2/25 आता वो एक सेल, ठीक है ना? तो ये आपका इसके ऊपर मैंने बेस क्वेश्चन बताया। इसके फोटो मैंने पहले भेज दिए, तो उस वाले बैच में कराए थे तभी भेज दिए। बस टाइम भी ओवर हो जाएगा, मुझे भी जरा जाना है। हाँ, जो शीट लगाए हैं आपको समझ नहीं आ रहा, वो देख रहा है।